विद्यालय एक रिसर्च सेंटर है एजुकेशन का, और अगर हम विद्यालय मिलकर के एक नई शोध नहीं करेंगे तो नए सोच की जन्म भी नहीं होगी। बच्चों को ये बताना कि जो भी विदेशी शिक्षाएं जो कि आप ज्ञान की हों या आज की आधुनिक शिक्षाएं हैं, उससे हमारा विश्वविद्यालय जो है पूर्ण है। एम्स कुछ नया करने की सोच करता है, बच्चों के लिए कुछ नया जागृत करने की सोच करता है, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज इसकी शुरुआत की गई है। मुझे उम्मीद है कि एआई की इस दुनिया में बच्चे एआई के द्वारा आगे बढ़ेंगे और नई शिक्षा नीति को पूरा अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ भी विद्यालय ने अपने आप को संबद्ध कर रखा है। विद्यालय में उस कैम्ब्रिज के द्वारा संचालित जो पुस्तकें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। कल के तारीख में शिक्षा समागम 2026 का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर सिंह जी थे। और इस कार्यक्रम को दो भागों में किया गया था, एक विश्वविद्यालय की गरिमा और उसकी उपलब्धि और उसमें जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसकी चर्चा करना, बच्चों को ये बताना कि जो भी विदेशी शिक्षाएं जो कि आप ज्ञान की हों या आज की आधुनिक शिक्षाएं हैं, उससे हमारा विश्वविद्यालय जो है पूर्ण है और यहाँ शोध भी प्रारंभ है। और तो जो नए बच्चे हैं जो क्लास 12th पास कर रहे हैं वो यहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, उनको हर सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा, इसी अवसर पे 4 जिलों के प्रबंधक और प्रिंसिपल आए हुए थे और तमाम सारे एजुकेटर्स थे जो अपने दम पर समाज में शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। इन सभी का समागम में स्वागत था और इनको कुलपति महोदय ने अपने द्वारा सम्मानित किया। तो एम्स स्कूल की ये पहल है कि एम्स कुछ नया करने की सोच करता है, बच्चों के लिए कुछ नया जागृत करने की सोच करता है, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज इसकी शुरुआत की गई है। इस शुरुआत को यूनिवर्सिटी लेवल पर ले जाने का कार्य हम सब ने मिल करके सामूहिक रूप से शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि एआई की इस दुनिया में बच्चे एआई के द्वारा आगे बढ़ेंगे और नई शिक्षा नीति को पूरा अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। एम्स इंटर कॉलेज सभी को अपने यहाँ शिक्षा देने के लिए शिक्षाविदों को आमंत्रित करता है और अभिभावकों को आवेदित करता है कि वो सब मिल करके और इस नए मुहिम को, नए भारत को बनाने का कार्य करेंगे। और मुझे कहने में बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हम लोगों ने इस वर्ष कई ऐसी नई शिक्षाओं को जनपद गोंडा में प्रारंभ किया है जिसे अभी तक गोंडा उससे वंचित था, जिसके लिए हमारे अभिभावकों को गोंडा से बाहर जाना पड़ता था और अब वो चीज़ें आपको गोंडा में ही मिल रही हैं। वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे बेसिक एजुकेशन हो या माध्यमिक में। 9 to 12th में हम लोगों को अदानी ग्रुप का सहयोग मिला है, जिसमें फ्यूचर एक्स नाम से प्रोग्राम में बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। विद्यालय इन्होंने 100 विद्यालयों को पूरे देश में आमंत्रित किया था इंटरमीडिएट तक के, तो उसमें एक विद्यालय गोंडा जनपद से हमारे साथ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ भी विद्यालय ने अपने आप को संबद्ध कर रखा है। विद्यालय में उस कैम्ब्रिज के द्वारा संचालित जो पुस्तकें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो बच्चे हैं वो लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी की संस्थापका श्रीमती सुनीता गांधी जी द्वारा चलाया गया ग्लोबल एजुकेशन के तहत शिक्षा देने के लिए है। इसका तहत ये है कि हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और तमाम स्कूलों को भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। इस विद्यालय ने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का चयन किया है, तो विश्वविद्यालय की एक सोच ये भी है कि महाविद्यालय तो जुड़ा ही है, विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज से सीधे जुड़े। हाँ, निश्चित तौर पे कि माननीय कुलपति महोदय जी से हमने आग्रह भी किया था कि सर हम लोग इंटरमीडिएट तक बच्चों को बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि आसपास के ज़िलों में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सके। तो माननीय कुलपति जी ने आश्वासन दिया और ये बताया कि आपकी लोग की मेहनत जो है वो ख़राब नहीं जाएगी, विश्वविद्यालय उसी क्रम को आगे बढ़ाएगा। विश्वविद्यालय अपने 38 विषयों के साथ आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है, लैंग्वेज है, जैपनीज़ है और फ्रेंच है और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं इस पर शोध भी प्रारंभ हो रहा है। बस ज़रूरत है कि उन युवाओं की कि जो आगे बढ़ करके महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, जिसमें हम सब शिक्षाविद मिलकर उनका सहयोग करेंगे। जैसा कि आपके कॉलेज में 2 भाषाओं का शुरू कर दिया आपने। 2 भाषाओं का प्रारंभ हो गया है और
एक फ्रेंच और जर्मन, जिसको हम लोगों ने इस साल शुरुआत कर दी। तो आपके यहाँ से अगर बच्चे निकलते हैं तो विश्वविद्यालय भी सहयोग आगे करता रहेगा? निश्चित तौर पर जब तक हम नवाचार नहीं करेंगे तब तक कुछ नया निर्माण भी नहीं होगा। तो हमारा सोच है कि इंटरप्रेन्योरशिप से कुछ नीचे चीज़ें निकलती हैं, और विद्यालय एक रिसर्च सेंटर है एजुकेशन का, और अगर हम विद्यालय मिलकर के एक नई शोध नहीं करेंगे तो नए सोच की जन्म भी नहीं होगी। और इस सोच में हमें केवल शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, पूरे विद्यार्थियों के सहयोग की ज़रूरत होती है, अभिभावक की ज़रूरत होती है। जब हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स पूरे मिल कर के यूनिट के रूप में काम करते हैं तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। हमने बच्चों को ही ट्रेनर बना दिया है। जो बच्चा बोल लेता है, ना बोलने वाले बच्चे को वो उसको बोलवाने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस तरीके से एक पूरा लैब और एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के रूप में हम इसको चाहते थे। बच्चे आज 5th 4th क्लास के वेबसाइट बनाते हैं, AI कोडिंग की काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये जानता हूँ कि 2030-35 तक में जो ये गति पकड़ेंगे जो बच्चे आज हैं, जब ये अपने पूरी अवस्था को प्राप्त करेंगे, शैक्षणिक अवस्था को पूरा कर चुके होंगे, तो ये बेहतर भारत और बेहतर गोंडा का निर्माण करेंगे। और मेरी यही अभिलाषा है कि सभी विद्यालय मिल कर के समागम में काम करें, और जिसको जिस प्रकार की ज़रूरत होगी उसके लिए हम सब मिलकर उसका सहयोग करेंगे। थैंक यू।